हाय दोस्तों, यमुना हाजिर है आज की कॉस्मिक एनर्जी अपडेट के साथ। यानी आज हमारे प्यारे सितारे हमें क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। दोस्तों, आज सितारे बताते हैं डिले के बारे में। ये जो ज़िंदगी में हर चीज़ को लेके जो ताख़ीर हो रही थी, इंसान यानी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था कि मतलब क्या मामला है, ज़िंदगी में चेंज क्यों नहीं आ रहा। तो चेंज इसलिए नहीं आ रहा था कि आप सिचुएशंस को, चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखें, यानी आला नज़रिए से देखें। हर चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखना पड़ता है, लाइक अलग अलग डायमेंशंस का हो या अलग अलग शऊर के लेवल का हो। उसकी वजह से डिलेस हो रहे थे कि आप जो है धोखे से निकलें, बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई को जान लें, बहुत सारी जो धोखे को समझ लें। उन इंसानों का धोखा जो आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे थे हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो ये दिखा रहे थे कि वो आपके मददगार हैं, आपके लिए अच्छा करते हैं या अच्छा सोचते हैं। तो उन सब की जो असलियत खुदा सामने ला चुके हैं, हर तरफ से ला चुके हैं, अलग अलग तरह से ला चुके हैं। खुदा ने हर एक चीज़ को अब क्लियर कर दिया है, आप हर चीज़ को समझ चुके हैं। जहाँ जहाँ आप अपनी नादानी को लेकर, यानी अपने एक नादानी की नज़रिए को लेकर या अपने सच्चे प्यार को लेकर सबको अपना मानते थे, बेशक दिल अभी भी साफ रखते जाएं, लेकिन असलियत को खुदा ने दिखा दिया। अब उस सबक को याद रखें। तो ये है आज सितारे ये सब कुछ बता रहे हैं। और जो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि अभी, जैसे मैंने कहा ना, पुराने रिश्ते जाएंगे पिछली दफ़ा, तो आगे बढ़ने का टाइम है, तो आप डरे नहीं, जो ख़त्म होना है वो ख़त्म होगा। तो इसी तरह जो लोग परेशान हैं कि ये रिश्ता ख़त्म होगा या नहीं होगा, तो वो अभी मतलब डिसाइड कर लें, टाइम लें अपने लिए, दोनों चीज़ों को देखें, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, जैसे कहते हैं इंसान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, और उसी तरह चीज़ों को लेके फ़ैसला कर लें। अगर उस रिश्ते ने आपको, आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर दिया है तो मूव ऑन। अगर मतलब जो गलत फहमियों को लेकर चीज़ें हैं तो उनको लेके गलत फहमियों को दूर करें। जो आपकी तकदीर का है वो आपको मिलकर रहता है, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो हील्ड हो। कार्मिक से गुजर कर ही हील्ड की तरफ इंसान पहुंचता है। तो डिले यानी इसीलिए हो रहे थे कि खुदा आपकी आँख को खोल रहे थे कि देखो सच क्या है, देखो धोखा क्या है। किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे रिश्ते हों, चाहे काम हो, वो काम जो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं था आप उसको कर रहे थे, लेकिन आप खुद से बाज नहीं आ रहे थे। क्यों? आप अपने नज़रिए को चेंज नहीं कर रहे थे। तो न्यू एक्सपीरियंसेस, आला एक्सपीरियंसेस करने का टाइम पीरियड भी आ चुका है। और वो लोग जो कुछ ऐसे लोग जो के अपने रूहानी सफ़र में हैं, उन लोगों तक खुदा की मदद आ पहुंची है, जो अपने लक्ष्य की तरफ अकेले आगे बढ़े थे, अपनी पूरी ईमान की पुख्तगी के साथ, किसी का साथ लिए बगैर, पैशनेट होकर अपने डिवाइन मिशन यानी खुदा की तरफ से दी गई ड्यूटी, जो सरजमीन के लिए खुदा ने उनको अता की है, जो बेशुमार मुखालिफिन का सामना करते हुए भी अकेले आगे बढ़े हैं, उन सब के लिए खुदा की तरफ से मदद आ पहुंची है। तो अब आप अकेले नहीं हैं, खुदा मौजूद है। वो तो वैसे भी मौजूद है। इंसान एक्सपीरियंसेस के लेवल पे यानी पीछे होता है। क्यों? वो कहते हैं ना, ईमान की पुख्तगी, जितना ईमान पुख्ता होगा, खुदा के प्रेजेंस को इंसान, उसकी मौजूदगी को इंसान महसूस करता है। पहले थोड़ा सा तो फिर उसके बाद आला आला आला, जितना शऊर का जो दर्जा होता है
इंसान का आगे बढ़ता है शऊर के लेवल पे, तो उन चीज़ों की प्रेजेंस इंसान ज़्यादा महसूस करता है। तो अब आप खुदा की प्रेजेंस को इस कदर महसूस करेंगे कि वो आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, वो मौजूद है आपके रग रग में, और वो मौजूद है आपके इर्द गिर्द। आप खुद को सेफ महसूस करेंगे। जहाँ पे कुछ डर थे, कुछ डर का आप सामना कर रहे थे, वो सब आपकी आजमाइशें थीं। आजमाइशों का पल मिल चुका है, खुदा की तरफ से मदद आ पहुँची है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं ना। अब आप जैसे इंसान झूला झूलता है ना, एक राइड की तरफ, ऐसे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने काम को बिल्कुल एंजॉय कर करके आगे बढ़ेंगे, बगैर किसी खौफ को लिए बगैर, क्योंकि अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। वो जानसा, वो पर्दा हट चुका है। जो लोग आपके मुखालिफिन थे, वही रुकावट थे आपकी ज़िंदगी का, वही रुकावट थे, असल शैतान थे आपकी ज़िंदगी का। यानी आप खुदा के रास्ते की तरफ, जो आपका असल काम है, आप उसको ना करें। इसी तरह से होता है, रुकावटें आती हैं, वो एक अलग सिलसिला होता है, वो भी तयशुदा होता है। इसी तरह से आपकी ईमान जो है वो पुख्ता होता है, आप आगे बढ़ते हैं, ये भी एक सिलसिला होता है। हर एक चीज़ का एक सिलसिला होता है, अलग अलग सिलसिले से सारी चीज़ें जारी रहते हैं। इस कायनात में सब होता है, हर चीज़ चलता है, जिसे कहते हैं ना राहु कीतु, ये जो मुखालिफिन, ये सारी चीज़ें, ये झांसा, ये इनकी तरफ से भी आता है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करते हैं। उनको भी तो ड्यूटी किसने दी है? ज़ाहिर सी बात है, खालिक कायनात ने दी है। वो अपनी ड्यूटी करेंगे, बाकी प्लानिट्स अपनी ड्यूटी करेंगे, दिशाएं अपनी ड्यूटी करेंगे। तो बस ये है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। आगे वो लोग बढ़ते हैं जो बहादुर होते हैं, वो जो पीछे हटते हैं, यानी वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। ईमान वाले कभी पीछे नहीं हटते, बेशक उनकी आजमाइश होती है। इंसान है, जाहिर सी बात है, इंसान थोड़ा सा होता है, लेकिन खुदा पीछे नहीं जाने देता, वो पुश करता है आगे। बेशक वो आजमाइश में डालता है आपको पुश करके, फिर आप उस आजमाइश में गोल गोल होंगे, फिर नीचे से वो आपको खुद कैच करता है, संभालता है, गिरने नहीं देता। वो मालिक कभी गिरने नहीं देता, स्पेशली उन लोगों को नहीं गिरने देता जो चूज़न वन हैं, यानी गिने चुने हैं, जो सिर्फ खुदा के लिए काम करते हैं, बगैर किसी दुनियावी लालच के, सच को साथ लेके चलते हैं। तो उसी तरह सच को लेके वो आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी यही कहा है कि जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए, झूठे मशवरे, आप इस तरह से काम करें, आप यूँ करें, जैसे कि मुझे अपने काम का नहीं पता था, मुझे अपने खालिक के कायनात के साथ रिश्ते का नहीं पता था। हाँ, मैं सुनती थी, लेकिन झूठ जहाँ पे मिक्स हो गया तो कौन आ गया? वही शैतानी कुव्वतें। हर एक चीज़ को लेकर सिर्फ सच बोलना है। आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपके पास कौन कौन से एनर्जीज़ हैं, यानी रूहानी सिलसिला है, वो बिल्कुल प्योरिटी के साथ बोलना है, तभी जाके खालिक के कायनात की तरफ से जो उसका नूर है वो उतरेगा। उसी नूर के साथ आप लोगों के इलाज करेंगे, उसको मुंतकिल करेंगे लोगों तक। तो झूठ का रास्ता कभी भी इख्तियार नहीं करना होता। जो खुदा वाले होते हैं वो कभी झूठ को तस्लीम नहीं करती, क्योंकि उनको मालूम है हर एक चीज़ का। तो दोस्तों, ये थी आज की प्यारी सी कॉस्मिक एनर्जी अपडेट, सितारों की तरफ से ज्ञान, उनके मैसेजेस। तो ये कलेक्टिव है, कलेक्टिव सबके लिए होता है, लेकिन जितना जिन जिन के साथ मैच होता है वो उनके साथ होता है। किसी के साथ सब मैच होता है, किसी के साथ कुछ मैच नहीं भी होता, तो कोई बात नहीं। तो इसी तरह जिसने अपने ज़ाती सेशन बुक करवाने हैं, अपने सितारों के हाल के बारे में जानना है, यानी अपने बर्थ चार्ट के बारे में जानना है, अपने कोई हीलिंग सेशन यानी रूहानी इलाज कराना है,
ज़हनी कल्बी सुकून का इलाज कराना है या मेडिटेशन क्लासेस लेने हैं तो मुझे मैसेज करके अपने सेशंस बुक करवा सकते हैं, काउंसलिंग के लिए भी और स्पिरिचुअल कोचिंग क्लासेस के लिए भी। थैंक यू सो मच।